Hello, students. This is your English teacher, Gurdam. So let's start a new chapter. चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये उनकी बायोग्राफी से एक एक्सर्प्ट है जो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस कहानी की इंट्रोडक्शन के बारे में। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, अ यंग जूइश गर्ल हु लिव्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एक जूइश गर्ल एनी फ्रैंक थी, उनके द्वारा जो बायोग्राफी लिखी गई उससे ये कहानी ली गई है। She and her family had to go into hiding to escape the Nazis. तो उस समय हिटलर का राज था और जितने भी जूइश थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो उनको हाइडिंग में जाना पड़ा, उनको छुपना पड़ा, नहीं तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। Annie kept a diary in which she wrote her thoughts, fears, hopes and daily experiences. तो एनी ने अपने पास एक डायरी रखी हुई थी जिसमें वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, अपने डर को, अपने डेली एक्सपीरियंस को वो उसमें नोट करती थी, उसमें लिखती थी वो। Any loneliness. Although Annie had many friends, she felt that she had no true friend with whom she could share her deepest feelings. तो उनके पास बहुत सारे दोस्त तो थे खेलने के लिए, लेकिन उनको लगता था कि वो जो उनके अंदर की जो एक बातें हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। इस टाइप का कोई दोस्त नहीं था उनके पास। Therefore, she decided to write a diary and treat it as her best friend. इसलिए उन्होंने एक डायरी में अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी, एनीज इमेजिनरी फ्रेंड। तो उनकी वो जो डायरी थी उनकी फ्रेंड बन गया था। एनी नेम्ड हर डायरी किटी एंड रोट लेटर्स टू इट एज इफ इट वर अ रियल पर्सन। तो वो एक लेटर के फॉर्म में उसमें अपनी एंट्री करती थी कि वो क्या बोलना चाहती है अपने दोस्त को। दिस हेल्प्ड हर एक्सप्रेस हरसेल्फ फ्रीली एंड ऑनेस्टली। तो वो मानती थी कि डायरी बहुत पेशेंस के साथ, बिना उनके बातों को कॉन्ट्रैक्टेड किए, बिना उनको रोके टोके उनकी बात सुनता है और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एनी एट स्कूल। एनी वॉज इंटेलिजेंट एंड चीयरफुल बट वेरी टॉकेटिव। तो एनी बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ही टॉकेटिव थी। हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग वॉज ऑफन अननॉयड विथ हर। तो ज़्यादातर उनके जो टीचर थे कीसिंग, वो उनसे गुस्से में रहते थे, अननॉयड रहते थे, बिकॉज शी टॉक टू मच इन क्लास। तो आप भी जैसे बात करते हैं क्लास में तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं, इसी तरह उनके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो भी बहुत गुस्सा करते थे उनके ऊपर। मिस्टर कीसिंग पनिशमेंट, तो वो उन्होंने उनको एक पनिशमेंट दी टू कंट्रोल हर टॉकिंग हैबिट। मिस्टर कीसिंग पनिश्ड एनी बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, राइटिंग ऐसे ऑन बीइंग अ चैटर बॉक्स। तो उन्होंने उनको पनिशमेंट दिया कि वो एक ऐसे लिख के आएगी चैटर बॉक्स का। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, तो उसी के ऊपर उनको टॉपिक दिया। तो पहला जो उन्होंने लिख के उनको काम दिया वो था, पहला ऐसे वो चैटर बॉक्स के ऊपर। तो दूसरा जो वो लिख कर लेके आए तो उनको दिया कि इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। तो इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब जो सुधरने में ही नहीं आ रहा, इनकरेजिबल है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, है ना? और लास्ट में हैरी ने एक पोएम लिख के दिखाया जिससे वो उनका मन बदल गया उनके टीचर का। उस पोएम का नाम है क्वैक क्वैक क्वैक, जिसमें वो बात करती है एंड इज क्रिएटिव रिस्पॉन्स एंड ही रोट हर एसेस इन अ ह्यूमरस एंड क्लेवर वे। शी एक्सप्लेन्ड दैट बीइंग टॉकेटिव वाज अ नेचुरल ट्रेट एंड इवन रोट अ फनी पोएम इन हर लास्ट असाइनमेंट। तो उन्होंने बोला कि बच्चे हैं तो वो बात तो करेंगे ही, ये उनका फनी एक नॉर्मल ट्रेट है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। तो उन्होंने इसमें थ्री डकलिंग्स के बारे में लिखा था अपने पोएम में, जिसमें उनके जो फादर होते हैं वो डांटते हैं क्योंकि वो डकलिंग्स क्वैक 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 करती है। तो अब डकलिंग्स है तो क्वैक क्वैक करेगी, सेम थिंग वो बताती है कि अगर बच्चे हैं तो बात तो करेंगे ही। Change in Mr. Keesing. Mr. Keesing was impressed by Annie's creative and sense of humor. तो वो उसके इस तरीके से बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनका पूरा तरीका ही बदल जाता है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनको हंसाने का जो एक सेंस है उनके अंदर। ही स्टॉप पनिशिंग हर एंड इवन लाफ्ड एट हर जोक्स। और वो भी उनके साथ उनके जोक्स को एंजॉय करते हैं। Conclusion. The chapter shows Annie as a sensitive, intelligent, and optimistic girl who faces difficulties with courage and creativity. तो ये पूरा जो conclusion है, तो वो एक optimistic girl है जो किसी भी difficulty की उसका solution निकालने में भरोसा करते हैं। वो केवल प्रॉब्लम को लेके फंसे नहीं रहते। जैसे उनको दोस्त की कमी थी तो उन्होंने डायरी ढूंढी, उनको टीचर से परेशानी हुई तो उन्होंने
एक क्रिएटिव आइडिया ढूँढा कि वो कैसे वो कन्विंस कर सके कि वो जो कर रही है वो कोई बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं कर रही है। तो दैट इज़ हाउ शी फेस्ड ऑल द चैलेंजेस एंड ट्राई टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ। सो वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मैं इस चैप्टर के साथ 20 क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसपे आप देख लीजिए, और हार्ड वर्ड्स भी होंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन। और प्लीज़ बुक को एक बार आप लोग रीड ज़रूर किया कीजिए, उसपे भी जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो अच्छे सेंटेंसेस हैं, उसको मार्क करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।